मसीह यसू के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके चैप्टर 38 को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस उसके चैप्टर 39 को पढ़ेंगे और इसकी पहली आयत से लेकर तकरीबन हमारे पास इसकी जो है 43 वर्सेस हैं और हम इन सारी वर्सेस को जो है वो एक ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कोए सीना के ऊपर जब खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था इन सारी चीजों को बनाने के लिए, जो कि मुकद्दस खैमा को तैयार करने के लिए और मुकद्दस काहिनों के लिबासों को तैयार करने के लिए जितनी खुदा ने तरगीब दी थी, हम सब देखते हैं कि आज के इस हवाला में भी जो है उन्हीं चीजों की, उन्हीं बातों की जो है वो तकमील जारी है और उस तकमील को हम जो है वो मुकम्मल होता भी जो है वो देखेंगे। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को जो है वो हम मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। और आज खरूज की किताब का बुक ऑफ एक्सोडस का हमारा जो है वो सेकंड लास्ट चैप्टर है और कल जो है हम खुदावंद ने चाहा तो खरूज की किताब का लास्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और उससे बाद जो है वो दूसरी किताब का आगाज करेंगे। सो आज सुबह मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सबसे पहले तो मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही आपसे गुजारिश ये भी करूंगी कि अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ जरूर खोलें और निकालें बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 39। इसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और उन्होंने मकदिस में खिदमत करने के लिए आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख बैल बूटे कड़े हुए लिबास और हारून के वास्ते मुकद्दस लिबास जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था बनाए। और उसने सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का अफूद बनाया और उन्होंने सोना पीट पीट कर पतले पतले पत्थर और पत्थरों को काट काट कर तार बनाए, ताकि आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान पर माहिर उस्ताद की तरह उससे जरदोजी करें। और अफूद को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 मेंढे बनाए और उनके 2 मोंडे बनाए और उनके दोनों सिरों को मिलाकर बांध दिया। और उसने कसने के लिए कारीगर से बना हुआ कमरबंद जो उसके ऊपर था वो भी उसी टुकड़े और बनावट का था, यानी सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उन्होंने सुलेमानी पत्थर काट कर साफ किए जो सोने के खानों में जड़े गए और उन पर अंगश्तरी के नक्श की तरह बनी इसराइल के नाम कंधा थे। और उसने उनको अफूद के मोंडों पर लगाया ताकि वो बनी इसराइल की यादगारी के पत्थर हों, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने अफूद की बनावट का सीना बंद तैयार किया जो माहिर उस्ताद के हाथ का काम था, यानी वो सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। वो चौकंटा था। उन्होंने उस सीना बंद को दोहरा बनाया और दोहने होने पर उसकी लंबाई 1 बालिश और चौड़ाई 1 बालिश थी। इस पर 4 कितारों में उन्होंने जवाहर जड़े या कुवते सुर्ख और पखराज और जमर्द की कतार तो पहली कतार थी और दूसरी कतार में गोहर शब चराग और नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लशम और यशम और याकूबत, चौथी कतार में फेरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े हुए थे और ये पत्थर इसराइल के बेटों के नामों के शुमार के मुताबिक 12 थे और अंगश्तरी के नक्श की तरह 12 कबीलों में से एक एक का नाम अलग अलग एक एक पत्थर पर कंधा था। और उन्होंने सीना बंद पर डोरी की तरह गुंदी हुई खालिस सोने की जंजीरें बनाई और उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने के 2 कड़े बनाए और दोनों कड़ों को सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाया और सोने की दोनों गुंदी हुई जंजीरें उन कड़ों में पहनाई जो सीना बंद के सिरों पर थे और दोनों गुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों खानों में जड़कर
उनको अफूद के दोनों मोंडों पर सामने के रुख लगाया और उन्होंने सोने के 2 कड़े बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों के उस हाशिया में लगाया जिसका रुख अंदर अफूद की तरफ था, और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको अफूद के दोनों मोंडों के सामने के हिस्सा में अंदर के रुख जहां अफूद जड़ा था लगाया, ताकि वो अफूद के कारीगर से बने हुए पटके ऊपर रहे। और उन्होंने सीना बंद को लेकर उसके कड़ों के अफूद के कड़ों के साथ एक नीले फीते से इस तरह बांधा कि वो अफूद के कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर रहे और सीना बंद ढीला होकर अफूद से अलग ना होने पाए, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उसने अफूद का जुबा बंद कर बिल्कुल आसमानी रंग का बनाया और उसका गिरेबान जिरा के गिरेबान की तरह बीच में था और उसके गिरदा गिर्द गोट लगी हुई थी ताकि वो फट ना जाए। और उन्होंने उसके दामन के घेर में आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के बटे हुए तार से अनार बनाए और काले सोने की घंटियां बनाकर उनको जुबा के दामन के घेर में चारों तरफ अनारों के दरमियान लगाया। बस जुबा के दामन के सारे घेर में खिदमत करने के लिए एक एक घंटी थी और फिर एक एक अनार, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उन्होंने बारीक कतान के बने हुए कुर्ते हारून और उसके बेटों के लिए बनाए और बारीक कतान का अमामा और बारीक कतान की खूबसूरत पगड़ियां और बारीक बटे हुए कतान के पजामे और बारीक बटे हुए कतान और आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों का बैल बूटेदार कमरबंद भी बनाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उन्होंने मुकद्दस ताज का पत्थर खालिस सोने का बनाकर उस पर अंगश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा किया खुदा के लिए मुकद्दस, और उसे अमामा के साथ ऊपर बांधने के लिए उसमें एक नीला फीता लगाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। इस तरह खैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम खत्म हुआ और बनी इसराइल ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने मूसा को दिया था वैसा ही किया। और वो मस्कन को मूसा के पास लाए, यानी खैमा और उसका सारा सामान, उसकी घंटियां और तख्ते और बैंडे और सतून और खाने और गटा टोप, मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और तखस की खालों का गिलाफ और बीच का पर्दा, शहादत का संदूक और उसकी चोबे और सरपोश और मेज और उसके सब ज़रूफ और नजर की रोटी और पाक शमादान और उसकी सजावट के चिराग और उसके सब ज़रूफ और जलाने का तेल और जरीन कुर्बानगाह और मसा करने का तेल और खुशबूदार बखूर और खैमा के दरवाजा का पर्दा और पीतल मंडा हुआ मज़बा और पीतल की झंझरी और उसकी चोबे और उसके सब ज़रूफ और हौज और उसकी कुर्सी, सेहन के पर्दे और उनके सतून और खाने और सेहन का दरवाजा का पर्दा और उसकी रस्सियां और मीखे और खैमा इज्तिमा के काम के लिए मस्कन की इबादत के सब सामान और पाक मकाम की खिदमत के लिए कड़े हुए लिबास और हारून काहिन का मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, जिनको पहनकर उनको काहिन की खिदमत को अंजाम देना था। जो कुछ खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इसराइल ने सब काम बनाया। और मूसा ने सब काम का मुलाहजा किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है, जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया था। उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया और मूसा ने उनको बरकत दी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस उसके चैप्टर 39 को हमने पूरा जो है मुकम्मल तौर पर पढ़ा है। और वैसे तो ये चैप्टर जो है ये बहुत लंबा है और इसमें काफी जो है वो आयात है, तकरीबन 43 वर्सेस हमने पढ़ी हैं, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं पहले भी जो है हम बड़ी तरतीब से इस बात को सीख के आए हैं कि देख कर आए हैं कि खुदा ने जब सबसे पहले ये तारीख का वाकया है, ये हिस्ट्री की बात है,
इससे पहले कि मसीह यस्सु के नाम की मनादी होती, इससे पहले कि आसमान का खुदा जो है वो खुलकर अपनी कलीसिया को एक तरतीब में बनाता और उनमें से जो है वो नबियों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर जो है वो लगातार से जारी हो जाता, हमने सीखा है बड़ी तफसील के साथ कि सबसे पहले आसमान के खुदा ने यानी कि यहोवा यरी खुदा ने, जो इस दुनिया का बनाने वाला, इस दुनिया का खालिक और मालिक है, उसने सबसे पहले जो है वो इब्राहिम को चुना और फिर इब्राहिम से उसने वादा किया कि मैं तेरी नस्ल के साथ जो है वो अहद बांधूंगा। और अहद हम देखते हैं कि जो अहद बांधा गया वो अहद मेरे और आपकी जिंदगी में नजात को लाने के लिए, इंसान को गुनाह की गुलामी से जो है वो आजाद कराने के लिए और खुदा के साथ इंसान को उसी रफाकत में बांधने के लिए जो खुदा और इंसान की बीच की रफाकत जो है वो आदम और हवा के गुनाह के बायस जो है वो जुदा हो चुकी थी, उसी रफाकत को फिर से बहाल करने के लिए जो है खुदा ने इब्राहिम को चुना। और इब्राहिम को खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल से जो है वो अहद बांधूंगा। और याद रखें, इब्राहिम के जो बेटे थे वो 2 बेटे थे जिनका खास तौर पर जो है वो जिक्र किया गया है। पहला तो इस्माइल था, जिसके बारे में खुदावंद का कलाम क्लियरली बताता है, तारीख गवाह है, हिस्ट्री गवाह है। अगर बनी इसराइल में जाकर कोई जो है इसराइल के मुल्क को भी विजिट करे तो वहां की भी तारीख गवाह है कि इस्माइल जो था इब्राहिम का पहला बेटा, वो उसकी बीवी से नहीं बल्कि उसकी लौंडी में से था, जो कि उसकी बीवी सारा की लौंडी थी। और उसके लिए जो है खुदा ने उसके साथ किसी किस्म के भी जो है वो अहद को बांधने का हुक्म नहीं किया था, बल्कि खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि तू अपनी लौंडी, जो तेरी बीवी लौंडी का बेटा है, तू उसको और अपने बेटे को जो है अपनी बीवी सारा के कहने के मुताबिक जो है तू अपने घर से जाने दे उसको, वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि मैं जिससे अहद बांधने वाला हूँ वो बेटा वो नहीं जो कि लौंडी से पैदा हुआ, वो बेटा इस्माइल नहीं जिससे खुदा जो है वो अहद बांधने वाला था, बल्कि वो बेटा इब्राहिम की बीवी सारा से पैदा हुआ और उसका नाम जो है वो इसहाक है, जिसके साथ खुदा ने वादा किया था कि मैं इसहाक की नस्ल से जो है वो अहद बांधूंगा और उसी की नस्ल से जो है वो सारे नबी आएंगे, पैगंबर आएंगे, आलम के सारे बादशाह जो है वो जरूर है कि इसहाक ही की नस्ल से आएंगे। ये खुदा का वादा जो है ये इब्राहिम के साथ था, इसहाक के साथ था, फिर इसहाक के बेटे याकूब के साथ था, जिसको खुदा ने जो है वो इसराइल का नाम दिया था। और इससे पहले कि कौम बनी इसराइल को जो है वो तश्कील दिया जाता, तरतीब दिया जाता, याद रखे बनी इसराइल को कायम करने से पहले जो है खुदा ने किसी भी मजहब का जो है वो ऐलान नहीं किया था। उससे पहले सिर्फ बुत परस्त लोग थे जो खुदा की तलाश में, जिन्होंने अपने हाथ से जो है वो मूर्तियों को घड़ा हुआ था, किसी ने बछड़े को बनाया हुआ था और उनकी लोग जो है वो इबादत किया करते थे। तो आसमान और जमीन के खालिक और मालिक की तरफ से सबसे पहले जो कौम बनाई गई थी, आबाद की गई थी, तारीख इस बात की गवाह है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि खुदा ने किसी मजहब का ऐलान नहीं किया था, बल्कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को चुना था। और इसराइल का नाम जो है ये खुदा की अपनी तरफ से जो है इसको दिया गया था। और खुदा ने इसराइल को सिर्फ इसराइल का नाम नहीं दिया था, बल्कि खुदा ने कहा था जितने बड़े करामात, जितने मौजज़ात बनी इसराइल से होंगे, दुनिया की और कोई कौम और कोई कबीला जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसराइल को खुदा जो है वो अपने बेटे से तो तशबीह देता है, बल्कि खुदा जो है इसराइल को अपना पहलौठा कहता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो है, हमारे तासुरात जो है, हमारे ख्यालात जो है यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर होना चाहिए कि खुदा ने आसमान पर से जो है वो किसी मजहब का ऐलान नहीं किया था। दुनिया में पहली बार अगर खुदा की मर्जी के साथ, खुदा की हुक्म के मुताबिक कोई कौम आबाद हुई थी तो वो कौम जो है वो बनी इसराइल कौम आबाद हुई थी। और इसका नाम भी जो है वो खुदा ने खुद मुकर्रर किया था। और मूसा जो है मूसा खुदा का बंदा, जो कि खुदा का नबी भी कहलाता है, खुदा का पैगंबर भी कहलाता है। याद रखे मूसा का जो ताल्लुक था वो यहूदियों से था, मूसा जो था वो इसराइली था, मूसा का और किसी भी मजहब से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि सिर्फ बाइबल मुकद्दस नहीं बल्कि दुनिया की तारीख भी इस बात की गवाही देती है कि इससे पहले के कौम बनी इसराइल आबाद होती, दुनिया में चारों तरफ जो है वो बुत परस्ती कसरत से पाई जाती थी। और यही वजह है कि हमने देखा कि बनी इसराइली लोग जो हैं
जब जगह जगह जाकर बुत परस्तों के बीच में अपना बसेरा करते हैं तो कई लोग जो है वो बुत परस्तों की तरफ रागिब भी हो जाते हैं, लेकिन खुदा जो है इनको बार बार एक ही बात पर टीच करता है कि किसी भी बुत को नहीं मानना, किसी भी माबूद को नहीं मानना, किसी भी देवता को नहीं मानना, बल्कि खुदा ने अपना नाम जब इंट्रोड्यूस कराया तो खुदा ने अपने आप को यहोवा कहकर इंट्रोड्यूस कराया। इसके अलावा हम एक और वर्ड देखते हैं, खुदा ने कहा था उसको कह देना कि मैं जो हूँ सो हूँ, तो मैं जो हूँ सो हूँ हमारा खुदावंद खुदाए कादिर यहोवा यदि जो है वो दुनिया की तारीख इस बात की गवाही देती है कि उसी ने इस दुनिया को बनाया है और उसी ने इस दुनिया को बसाया है। और ये जितना कहानत का काम आया है, जितना ये मकदिस को बनाने का काम आया है, इससे पहले कि जिंदा खुदा की हजूरी के लिए कोई मकदिस तैयार किया जाता, दुनिया में और किसी किस्म के कोई मजहबी जो है वो अदारे नहीं थे सिवाय बुत परस्ती के अड्डों के। सिर्फ ऐसे जगह जरूर थी जहां पर बुत रखे जाते थे और लोग बुतों की प्रस्तिश किया करते थे, लोग बुतों की जो है वो कुर्बानियां चढ़ाया करते थे। और उसी वक्त हम देखते हैं कि इससे पहले कोई और मजहब आता, हर तरफ जो है वो बुत परस्ती कसरत से पाई जाती थी। और फिर खुदा जो है वो अपने मकदिस को जमीन पर कायम करने का मूसा को हुक्म देता है, और वो हुक्म खुदा मूसा को जो है वो कोए सीना पर बुला कर देता है। और कोए सीना पर हम पहले सीख चुके हैं बड़ी तफसील के साथ कि मूसा ने जो वक्त कोए सीना पर गुजारा वो पहले एक बार 40 दिन और 40 रात, और उसके बाद मूसा जो है वो लोहों को लेकर आया। और बुत परस्ती को देखकर, इसराइलियों लोग को जो है वो बुत परस्ती देखकर उसने गुस्से में आकर, तैश में आकर जो है उन लोहों को तोड़ दिया। और फिर खुदा ने जो है दोबारा मूसा को कोए सीना पर बुलाया और फिर से 40 दिन और 40 रात खुदा ने जो है मूसा को फिर से अपनी सारी बातें बताई, सारी बातें लिखवाई, कलमबंद खुदा ने हर चीज को कराया ताकि तारीख इन बातों की वाकई गवाह रहे, तारीख दुनिया में जो है इन बातों का सबूत रहे कि खुदा ने एग्जैक्टली कौन सी बातें कही थी। यही वजह है कई बार लोग कहते हैं जी खुदा ने मूसा को जो कलाम दिया था वो तो लोहे तोड़ दी गई थी, बाद में मूसा ने खुद कलाम लिखा था। याद रखें, मूसा ने किसी बेसमेंट में जाकर जो है वो कलाम नहीं लिखा था, बल्कि दोबारा अगर खुदा ने मूसा को कलाम दिया था तो दोबारा खुदा ने कोए सीना पर मूसा को बुलाकर और फिर से खुदा ने मूसा को अपने सामने लाकर दोबारा से अपने कलाम की बातों को जो है वो कलम बंद कराया था, ताकि किसी किस्म में भी, किसी बात में भी जो है वो खुदा के कलाम पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई इल्जाम ना लगा सके, कोई शक व शुबे की जो है वो खुदा ने कोई कंडीशन नहीं छोड़ी थी। यही वजह है। और फिर खास बात जो सीखने की बात है वो ये है कि कोए सीना पर जो है खुदा ने जब मूसा को अपने पास बुलाया तो आसमान पर जो हैकल है, आसमान पर जो खुदा का तख्त है, जो मकदिस है, खुदा ने मूसा को जो है वो हकीकी उसका जो है वो नक्शा बताया था, दिखाया था। और मूसा को खुदा ने ये भी कहा था कि जैसा जैसा मैंने कहा है, जैसा जैसा तूने यहाँ पर देखा है, सेम एज इट इज वैसा ही जाकर जो है वो सारा कुछ जाकर जमीन पर भी बनना चाहिए। और फिर आज के चैप्टर को देखकर, पढ़कर मुझे और आपको बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि जब इसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर तो लिखा है उन्होंने मकदिस में खिदमत करने के लिए आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख बैल बूटे कड़े हुए लिबास और हारून के वास्ते मुकद्दस लिबास जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था बनाए। तो यहाँ पहली आयत को ही मिलने से जो है, पढ़ने से हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है कि हैकर जो मकदिस को बनाया गया, मकदिस के सामान को बनाया गया, और यहाँ तक के खुदा के काहिन के लिबास, जो खुदा की खिदमत करने वाले लोग जिन लिबासों को पहनकर खुदा की खिदमत किया करेंगे, A to Z जो है वो सारी चीजें खुदा की मर्जी के साथ, खुदा के दिए हुए हुक्म के साथ जो है वो बनाई गई। इंसान की अपनी हिकमत जो है वो किसी चीज में शामिल नहीं थी, बल्कि खुदावंद के कलाम में लिखा है जिन लोगों ने मकदिस को बनाने के लिए और मकदिस के सामान को बनाने के लिए काम किया, खुदा ने उनको अपने रूह से जो है वो मामूर किया था। और खुदा के रूह की मामूरी के साथ, खुदा के रूह की हदायत के साथ जो है
दुनिया में सबसे पहले खुदा के मकदस को जो है वो ठीक खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है वो तैयार किया गया। और याद रखें, खुदा का मकदस जो पहली बार जिंदा खुदा का तैयार किया गया था वो बनी इसराइलियों लोगों ने, वो यहूदियों के हाथों से तैयार किया था। और पहला जो काहिन खुदा ने मुकर्रर किया था, जो खुदा की खिदमत करेगा, जो प्रचार करेगा, उसको भी वो भी जो है वो यहूदी था। तारीख इस बात की गवाह है। बाइबल मुकद्दस बड़ी तफसील से इन बातों को जो है वो सिखाती है। अगर आपके पास जो है इस बारे में नॉलेज इतना नहीं है, या आपके पास मौजूद किताबों में इनफ नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको जरूर इनकरेज करूंगी कि बाइबल मुकद्दस को जरूर खोलें, पढ़ें, मुतालिया करें। जितनी तफसील के साथ दुनिया की तख्लीक और बाकी दुनिया की हिस्ट्री, खुदा की हिस्ट्री, खुदा के खादमों की, नबियों की, पैगंबरों की, नजात की, माफी की, मोहब्बत की हिस्ट्री, जितनी ये सारी चीजें खुलकर तफसील के साथ बाइबल मुकद्दस में बयान की गई हैं, दुनिया में और ऐसी कोई भी किताब नहीं जिसमें इतनी तफसील के साथ जो है इस कदर खुदा की मोहब्बत को पेश किया गया हो। वाहिद बाइबल मुकद्दस है। और अगर अभी तक आपने बाइबल मुकद्दस को नहीं खोलकर देखा, तो मैं आपको जरूर इनकरेज करूंगी, हसद को अपने दिल से निकालें, नफरत को अपने दिल से निकालें और खुदावंद के कलाम को खोलें और देखें कि खुदावंद का कलाम जो है वो मुकम्मल तौर पर सच्चाई के साथ भरा है, बरकत के साथ भरा है, माफी के साथ और मोहब्बत के साथ भरा है। और इसी तरह जब हम इस पूरे चैप्टर की अगर एक एक आयत पर गौर करें, तो उसको हम जो है वो पहले तफसील के साथ सीख चुके हैं। जब कोए सीना पर खुदा ने मूसा को बुलाकर इन सारी बातों का जो है वो हुक्म दिया था, और अब उसी हुक्म की जो है वो तकमील हो रही है, इसलिए बाकी सारी चीजों पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर मेरे और आपके ईमान की मजबूती के लिए इस चैप्टर की जो आखिरी 2 आयतें हैं, बड़ी ही खूबसूरत आयतें हैं। और यहाँ पर लिखा है, जो कुछ खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। याद रखे, खुदावन ने मूसा को ये जो हुक्म दिया था, ये वही हुक्म है जो खुदा ने मूसा को कोए सीना पर बुलाकर बराए रास्त रूबरू उससे बातें करके हुक्म दिया था। लिखा है, जो कुछ खुदा ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इसराइल ने सब काम किया। यानी कि जितने कामों का खुदा ने हुक्म दिया था, फाइनली वो सारे काम जो है खुदा के हुक्म और खुदा की मर्जी के मुताबिक किए गए। और फिर आखिरी आयत में लिखा है, और मूसा ने सब काम का मुलाहता किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया। तो अब लिखा है कि आखिर में क्या होता है कि मूसा के पास जब वो सारा काम करके लाया जाता है, उसे दिखाया जाता है, तो मूसा जो है वो हर चीज को चेक करता है, देखता है और कहता है कि सारा कुछ जो है, हम देखते हैं आगे लिखा है, जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया था उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया। किसी इंसान ने जो है वो अपनी मर्जी नहीं चलाई, अपने मशवरे नहीं दिए कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक जैसे खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था, बनी इसराइल कौम के लोगों ने बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ सारा काम जो है वो खुदा की मर्जी और खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है वो अंजाम दिया। और लिखा है, मूसा ने उनको बरकत दी। प्रेज द लॉर्ड। तो जब कभी भी, ये सिर्फ बनी इसराइलियों का वाकया नहीं, बनी इसराइलियों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उन्होंने खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक जो है वो सारे काम को तकमील तक पहुंचाया और खुदा ने उनको जो है वो बरकत दी, अपने बंदा मूसा के जो है वसीले से बरकत दी। लेकिन आज मुझे और आपको, हमें सीखने को ये मिलता है कि मुझे और आपको आज हमें भी ऐसे ही बनना है कि जिन बातों का, जिन चीजों का खुदावंद हमें जैसा जैसा हुक्म देता है, हमें वो सब जो है वो वैसे ही करना है। जब भी हम खुदावंद के कलाम की जो है वो हुक्म अदूली करते हैं, उसके हुक्म को ठीक से नहीं मानते, तो याद रखें उसकी वजह से हम अपनी बरकतों को जो है वो जरूर घटा देते हैं। लेकिन जब कभी भी हम खुदावंद के कलाम की पूरी वफादारी करते हैं, तो बरकतों का सिलसिला जो है वो कभी भी मेरी और आपकी जिंदगी में कम नहीं हो सकता, ठहर नहीं सकता। क्योंकि जब भी हम खुदावंद के कलाम को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसको दिल से लगा कर रखेंगे, तो जैसे मूसा ने बनी इसराइलियों को बरकत दी, मुझ पर और आप पर, हम पर भी जो है वो हमेशा खुदा की बरकत जो है वो जारी रहेगी। सो खुदावंद का कलाम जो है वो हमेशा सच्चाइयों के साथ, मोहब्बत के साथ भरा हुआ कलाम है। और जरूर मैं आपसे कहूंगी कि इन बातों को, ये चंद ऐसी बातें हैं जो याद रखना जो है वो बहुत जरूरी है, जिनको आज की वीडियो में बाइबल रीडिंग के शुरू होने के, खत्म होने के फौरन बाद जो है मैंने कुछ खास बातों को किया है। अगर आपने लास्ट में हमें ज्वाइन किया है तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि इस वीडियो के मिडल के हिस्से को जो है वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि मेरे और आपके, हमारे तमाम मसीही लोगों को जो है
ये बातें रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि हम पूरी समझ बूझ के साथ जो है वो दुनिया को इस बात का जवाब दे सके कि मसीहत क्या है, मजहब क्या है, कौम क्या है, कबीला क्या है, खुदा क्या है और खुदा के लोग क्या है। और कई बार लोग कहते हैं जी मूसा जो है वो किसी और मजहब से था या किसी और कौम से था, तो याद रखें बनी इसराइल में जाकर कई लोग जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि हम बनी इसराइल जाकर वहां से पढ़ेंगे, वहां की तारीख चेक करेंगे। और आज तक हमारे भी जानने वाले बहुत सारे ऐसे खादिम हैं जिन्होंने खुद जो है वो बनी इसराइल में जाकर तालीम हासिल की है, वहां से हिस्ट्री को जो है वो निकलवा कर देखा है। तो बनी इसराइल में शामिल वहां पर रखी गई तारीख जो है वो इसी बात की गवाही देती है कि यहोवा खुदा इस दुनिया का खालिक और मालिक, सबसे पहले उसने कौम बनी इसराइल को चुना और फिर उसका वादा था कि आलिम के बादशाह, नबी, पैगंबर सारे जो हैं वो बनी इसराइल से आएंगे। बनी इसराइल से बाहर निकलकर, बनी इसराइल से हटकर कोई भी नबी होने का दावा करता है, बादशाह होने का दावा करता है, पैगंबर होने का, रसूल होने का दावा करता है, तो याद रखें ये झूठा दावा है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ अपनी जुबान मुबारक से कहा था कि मेरे बाद और भी झूठे नबी आएंगे। और यीशु मसीह ने कहा था किसी का यकीन नहीं करना, किसी के धोखे में नहीं आना। और याद रखें मेरा और आपका, हमारा खुदावन यीशु अगर बाप की तरफ से, खुदा बाप की तरफ से आकर एक बार इस दुनिया में मोहब्बत की तलकीन करता है और सिखा देता है, दर्स देता है कि अपने दुश्मन से जो है वो अपनी मानिद मोहब्बत रखनी है, दुश्मन को भूखा देखकर उसे खाना खिलाना है, दुश्मनों से प्यार करना है, तो ये खुदा है जो इंसान से प्यार करता और प्यार ही का दर्स देता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई आकर कहता है कि अगर कोई यकीन नहीं करता तो उसके सर को तन से जुदा कर दो, तो याद रखे खुदा जो है वो मोहब्बत और माफी का दर्स देता है। और अगर कोई कत्लो गारत का, खून करने का, किसी को दुख देने का, तकलीफ देने का दर्स देता है, तो याद रखे मेरे अजीजों वो खुदा की तरफ से जो है वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर खुदा ने सर को तन से जुदा करने का हुक्म देना था तो फिर खुदा को पहले जो है वो मोहब्बत की तालीम देने का जो है वो कोई मतलब ही नहीं बनता था, जरूरत ही नहीं थी। खुदा पहले तो कहता कि अपने दुश्मन को माफ कर दो और बाद में कहता कि दुश्मन के सर को तन से जुदा कर दो। तो याद रखे खुदा जो है वो कभी भी अपनी बातों से पलटता नहीं है। खुदा ने एक बार जब मोहब्बत का ऐलान कर दिया तो वो मोहब्बत का ऐलान जो है वो हमेशा के लिए है और हर एक के लिए है। इसीलिए खुदा ने जो है वो हर एक को बिला इम्तियाज जो है वो नजात बख्श दी है। किसी भी कौम से, किसी भी मजहब से, किसी भी कबीले से कोई भी यीशु के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करे तो खुदावंद उसको माफ भी करता है, उसको जो है वो गले भी लगाता है। और फिर सबसे खास गिफ्ट खुदा का, अगर हम खुदावंद के पास आ जाते हैं तो वो हमें होली स्पिरिट जो है वो गिफ्ट में दे देता है। और जिस किसी को होली स्पिरिट मिल जाता है, याद रखे वो इस दुनिया में जगह जगह धक्के खाए, ठोकरे खाए, जो जितना कुछ भी फेस करे, होली स्पिरिट इतना खूबसूरत गिफ्ट है कि वो हर जगह हमारा मददगार बनकर जो है वो हमारे साथ खड़ा होता है, हमें गाइड करता है, हमें बुरे रास्तों से निकलकर अच्छे रास्तों पर चलने का जो है वो हुक्म देता है। और अगर कोई दावा करता है कि खुदा ने मुझे होली स्पिरिट जैसा खूबसूरत गिफ्ट दिया है, और साथ ही अगर कोई अपने दुश्मन को मारने की ख्वाहिश करता है, तो याद रखे वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो सिर्फ मोहब्बत का दर्स देता है, दुश्मन को गले से लगाने का दर्स देता है। और यही वजह है कि यीशु मसीह ने सलीब पर लटके हुए, जख्मों के साथ भरे हुए इसी बात का ऐलान किया कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो इसीलिए अगर हम दावा करते हैं कि हम खुदा से हैं, हम अच्छे बड़े, हम बड़े पाक साफ लोग हैं, हम बड़े मुबारक लोग हैं, तो फिर लाजिम सी बात है कि हमें यीशु की तरह हर एक से मोहब्बत करनी है और हर एक के लिए जो है वो माफी का ऐलान करना है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे
अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे खुदावंद। तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को उंडेल ताकि तेरे लोग हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद कर सकें और खुदावंद तेरे साथ बड़ी वफादारी के साथ चलते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, तुझसे दरखास्त करती हूँ खुदावंद अपने तमाम लोगों के साथ हो, अपने लोगों को छू, बड़ी कसरत से बरकत दे, उनकी दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे। तमाम तरह की खुदावंद तेरे लोगों की बीमारियां, दुख, तकलीफ, परेशानियां तेरे लोगों की जिंदगियों में से, इनके घरानों में से जाती रहें, यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहें और तेरे लोग खुदावंद आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। जो बहनें भांज हैं खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, तेरी बंदी होते हुए खुदावंद मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ अपने लोगों पर रहम कर खुदावंद, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, शिफा का काम उनकी जिंदगियों में कर खुदावंद और उनको औलाद दे ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। इसी तरह खुदावंद जितने लोग बेरोजगार हैं मैं उनके लिए भी तेरे आगे खुदावंद मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ अपने लोगों को अच्छे रोजगार मुहैया कर ताकि उनके अच्छे रोजगार हो और कभी किसी चीज की तेरे लोगों को कोई कमी भी ना होने पाए। इसी तरह खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और अगर बाकी आप हर रोज की वीडियोस जो है वो थोड़ी कम शेयर करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आज का जो सरमन था बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खास सरमन था, आप जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने दोस्तों को, अजीजों को फॉरवर्ड करें ताकि हमारे मसीही लोगों को, हमारे मसीही बच्चों को जो है इस कलाम का, इस तफसील का जो है वो खुलकर पता होना चाहिए। और इसको दूसरों तक पता इसका लगाना जो है ये आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं। और अगर हम इसको फैलाएंगे तो खुदावंद जो है मुझे और आपको, हम सब का इसको जो है वो बड़ा खूबसूरत अजर भी देगा। कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस, उसके लास्ट चैप्टर को जो है वो पढ़ेंगे और सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।